क्लास 11 का चैप्टर नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इस चैप्टर को दूसरा नाम भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपर्टीशिप विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एडजस्टमेंट होता क्या है। तो ऑल द आइटम्स इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, वो इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी जाती है उसे क्या होते हैं, एडजस्टमेंट्स। जैसे ये हम एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बाहर दी जाती है तो उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑल द आइटम्स गिवन अ ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड एट वन प्लेस ओनली। डेबिट आइटम डेबिट साइड और क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड। जो भी इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के जो भी अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे बस एक साइड पोस्ट करते हैं। और जो ऑल द एडजस्टमेंट हैव अ टू इफेक्ट, वन ऑन डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड। जो यहाँ पर दिया जाता है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो मैं इसका भी एग्जांपल दे के समझाऊंगा क्या होता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, सैलरी सेल्स क्रेडिटर, और यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप मान लो कुछ भी। तो जैसे सैलरी है तो सैलरी कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो ये डेबिट साइड है, तो यहाँ पर डेबिट साइड मिल देंगे। सेल्स है, सेल्स क्रेडिट में दे रखी है हमें, तो यहाँ पर ट्रेड अकाउंट में सेल्स लिखना है तो हमें बाई सेल्स यहाँ लिख देंगे। तो क्रेडिटर है हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो हमारा लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट होता है, और जो असेट होता है हमारा डेबिट होता है। और बाकी फर्स्ट डेबिट होता है, सेकंड क्रेडिट होता है, पर बैलेंस शीट में क्रेडिट पहले होता है और डेबिट बाद में होता है। तो नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। सबसे पहले हम ये एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ये होता है क्या, इसके दो फैक्ट होते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी एडजस्टमेंट के दो फैक्ट होते हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया था कि ऑल द एडजस्टमेंट्स हैव अ टू इफेक्ट। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री है ये यहाँ लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। दो फैक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में हमें करंट ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है और बैलेंस शीट में डेबिट करना है। और अगर इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा तो हमें बस इसे एक ही जगह पोस्ट करना है, और भी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड दे रखा हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस ड्यू और बट नॉट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, सबसे पहले जो एक्सपेंस हमने पे नहीं करा है, और जो मतलब हमने एक्सपेंस यूज तो कर लिया है बट पे नहीं करा हमने, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसे सबसे पहले इसके दो होते हैं इफेक्ट्स, एक हमें ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस करना चाहिए और सेकेंड है लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट। अब हमने एक्सपेंस को यूज़ करा है और हमने पैसे नहीं दिए तो क्या हमारे लिए पहले बात लाइबिलिटी होगी, तो ये हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बैलेंस शीट पे। और ऐड क्यों करेंगे, कि भाई हमने एक्सपेंस को यूज़ कर रखा है, उसे जोड़ के मतलब जितना एक्सपेंस हमने यूज़ करा है उसे ऐड करके हम क्या लिख देंगे। इफ़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा तो कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। थर्ड है हमारा प्रीपेड और एक्सपेंस पे इन एडवांस। मतलब हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, एक तो बैलेंस शीट में होगा और एक ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में से किसी में होगा। तो लेस फ्रॉम रेस्पेक्टेड एक्सपेंस इसे क्रेडिट करना है, और असेट साइड बैलेंस शीट इसे डेबिट करना है। प्रीपेड मतलब हमने पहले से एडवांस में दे रखा है, अब पहले से हमने एडवांस में दे रखा है तो क्या हमारे लिए सेट है, सबसे पहले डेबिट हो जाएगा। और जो दूसरा वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट, और लेस उसे घटाए करना, क्योंकि प्रीपेड हमने जितने का यूज़ करा, जितने का हमने यूज़ करा है उससे माइनस करके हम लिखेंगे। इफ़ प्रीपेड एक्सपेंस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर हमें बस ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा होगा
तो हमें क्या करना है, एसेट साइड में बैलेंस शीट को लिखना है। चौथा एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम अर्न, जैसे हमने कोई इनकम तो कर लिया अर्न पर हमें रिसीव नहीं हुए हैं, तो भाई हमें एसेट साइड में बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे लिए भाई डेबिट, हमने क्या डेबिट करेंगे, हमने क्या इनकम अर्न कर लिया तो ये क्या हमारे लिए एसेट होगी। और सेकंड क्या, ऐड इन रिस्पेक्टिव क्रेडिट, मतलब हमें जो दूसरे में लिखना है हमें ऐड करना है। अब एक्रूड इनकम है, इनकम क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो हमें क्या क्रेडिट साइड लिखना है, क्योंकि इनकम और गेन को हम क्या क्रेडिट साइड करते हैं, तो उसे हम जमा कर ऐड करके लिखेंगे। इफ एक्रूड इनकम गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा तो असेट साइड में बस एक इफेक्ट होगा बस इसका, तो जो भी यहाँ पर जो लिखा है वही होगा सेम। 5 एडजस्टमेंट हम अर्न इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, इसके भी 2 इफेक्ट होंगे। एक लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, अब अर्न इनकम है, हमने मतलब यूज इनकम हमें मिली नहीं है, इनकम रिसीव इन एडवांस, सॉरी हमें एडवांस में इनकम रिसीव हुई है पर हमने काम नहीं करा, तो ये हमारी क्या है लायबिलिटी बन जाएगी, तो लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और लेस फ्रॉम एक्सपेक्टेड इनकम उसे डेबिट कर देंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्न इनकम गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर हमने इनकम एडवांस नहीं करी तो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट के। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस दे रखा है हमें एग्जाम्पल एक वेजिस लिख रखा है, वेजिस डेबिट साइड में 10,000, सैलरी दे रखी है हमें 20,000, रेंट दे रखा है हमें 8,000 डेबिट में, कमीशन हमें दे रखा क्रेडिट 15,000, डिस्काउंट दे रखा हमें 3,000, और ये हमें एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक 4,000, आउटस्टैंडिंग वेजिस 4,000 1,000 सॉरी, प्रीपेड सैलरी दे रखी है 3,000, अर्न इनकम दे रखी है 2,000। ये हमें एग्जाम्पल अब इसे हमें फिल करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम वेजिस करेंगे, वेजिस क्या है हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजिस लिख देंगे हम यहाँ पर। वेजिस कितनी है 10,000। सेकंड दे रखा हमें सैलरी, सैलरी हमारा क्या होता है, ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थर्ड दे रखा हमें रेंट, रेंट क्या है, रेंट हमें डेबिट है, तो रेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इधर लिखेंगे। रेंट कितना था हमारा रेंट 8,000, तो हम इसमें 8,000 लिख देंगे, और सैलरी हमारा था 20,000, तो हमें 20,000 लिख देंगे पहले। फिर है कमीशन, कमीशन हमें क्या मिली है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन कितना मिला हमें 15,000 कमीशन रिसीव हुआ है। डिस्काउंट, अब हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, डिस्काउंट डेबिट है, तो हम देंगे डिस्काउंट एक्सपेंस है, हमने क्यों दिया है डिस्काउंट, हमने अलाउ करा है, तो 3,000 हो गया। अब बोला क्लोजिंग स्टॉक 4,000, अब हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं सबसे पहले आप बताओ। क्लोजिंग स्टॉक को अगर हमें बाहर दे रखा हो तो बस इसका एक इफेक्ट होगा, और क्या इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट में हमें डेबिट साइड लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 4,000 लिख देंगे। तो बोला आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो आउटस्टैंडिंग वेजिस का वेजिस ये रहा, तो इसे क्या आउटस्टैंडिंग वेजिस क्या होते हैं एक बार आप खुद देखो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं ऐड करके लिखते हैं, तो क्या हम वेजिस में इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजिस,
कितना 1000, तो ऐड करके इसे लिख देंगे 11,000। फिर ये प्रीपेड सैलरीज, अब प्रीपेड सैलरीज है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब प्रीपेड सैलरी जो होती है, अब हम देखो, आप खुद देखो, प्रीपेड में हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, कितना 3000, तो यहाँ देगा 17,000। फिर बोला अन इनकम, जो हमने इनकम अर्न नहीं करी हो। अब अन इनकम को कहाँ लिखते हैं, अन इनकम लेस करके लिखेंगे डेबिट साइड में। तो ये आपको मैं खुद आपको दे रहा हूँ, आपको खुद बताना है कहाँ लिखना है, कमेंट में कर देना है कि अन इनकम को हम कहाँ लिखेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट करना भाई। तो मैं जाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने जानबूझ की आपको क्लोजिंग जो एडजस्टमेंट एंट्री थी बस मैंने एक जगह बताया, जिससे कि आपको लगा होगा कि आपने हमें मैंने तो आपको बताया कि 2 जगह लिखना है, पर आपने लिखा हर जगह। तो मैंने इस क्वेश्चन में लास्ट में मैंने लिख दिया, देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट कहाँ लिखते हैं, 2 जगह, एक यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया। सेकेंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक यहाँ लिखा है और हमने क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में लिख दिया। तो ऐसे ये पूरे क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भाई। थैंक यू।